हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, यानी कैसे ग्रुप डी से ग्रुप सी में आप लोग प्रमोट हो सकते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जैसे कि मैंने आप लोगों को कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें मेरे जोन में NER में इज्जत नगर में उसमें डिवीज़न में तो पॉइंट्समैन से यानी 1900 से पहले नहीं था 1900, अब 1900 लगने लग गया पॉइंट्समैन में। ठीक है, 1900 से गार्ड जो बने हैं वो लोग, उनकी आप लोगों के लिए लिस्ट मैंने डाली हुई थी। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका भी हुआ है क्या। तो मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसके फॉर्म जब भरे गए थे तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो पूरा फुल डिटेल्स मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या चीज़ होती है और कैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, कैसे ग्रुप डी से ग्रुप सी में प्रमोशन होता है। और तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो एंड तक बने रहें, स्किप मत करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले नॉर्मली बात करें, अगर आप लोग ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं रेलवे में, तो आपका प्रमोशनल कैसे होता है, मतलब कैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप नॉर्मली अगर आप बिना कोई एग्ज़ाम देखे चलते हैं तो उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। यानी अगर लेवल 1 में 1800 से ग्रेड में ज्वाइन करते हैं तो आपका ग्रेड बेसिक पे तो बढ़ते रहता है। जैसे मेरा बेसिक पे 19,100 हो गया, हर साल 3% का आपका बेसिक बढ़ता है। तो बेसिक तो आप लोग का बढ़ता रहेगा, सैलरी बढ़ती रहेगी, लेकिन आपका जो लेवल है लेवल वही रहेगा। ठीक है, और आपका पद भी वही रहेगा। तो पद और अगर लेवल आप लोग को चेंज करना है और जल्दी चेंज करना है तो आप लोग को डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे नॉर्मली जैसे कोई बिना एग्ज़ाम देते आगे चलता है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल इस तरीके का गैप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लेवल चेंज होते हैं उसके। ठीक है, तो अलग अलग लेवल में पहुंचता है। जैसे 1800 से 19 में पहुंचेगा। मेरे डिवीज़न में तो 1800 से 1900 पहुंचने के एवरेज ही जो ईयर है वो 5 साल से ऊपर है, यानी 5-6 साल आप लोग को हो जाते हैं तो आप लोग को 1900 मिलता है। 1900 के लिए भी एक परीक्षा होती है। अगर जो लोग परीक्षा देते हैं वो लोग 1900 में चले जाते हैं। नहीं तो अगर नॉर्मली आप लोग परीक्षा नहीं देते हैं तो आप लोग को बहुत लंबा समय, 10 साल का वक्त आप लोग का लगता है 1900 में। 1800 से 1900 में जाने में लंबा समय लगता है बिना कोई एग्ज़ाम दिए। तो अगर आप एग्ज़ाम देके जाना चाहते हैं तो एग्ज़ाम दो तरीके से होते हैं, एक होता है GDC और एक होता है LDC। तो GDC का मतलब होता है जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, इसका मतलब भी समझा दूंगा। और LDC का मतलब होता है लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, पहले GDC के बारे में बता देता हूँ GDC क्या होता है। तो GDC में क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट के लोग, जैसे कि इसका नाम से ही पता चलता है जनरल, तो इसमें सारे डिपार्टमेंट जितने भी रेलवे के अंदर आते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, सिग्नल डिपार्टमेंट हो, ठीक है, या परिचालन हो, ऑपरेटिंग हो, ठीक है, या कमर्शियल डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट के जो ग्रुप डी के जो हैं, ठीक है, तो ग्रुप सी के भी देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके की भर्ती आएगी उस तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा। तो एग्ज़ाम दे सकते हैं GDC में। तो GDC में क्या होता है कि मिनिमम आप लोग को कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है मिनिमम कि हाँ आपको इतना वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा जाता है। अगर आप आज ज्वाइन करते हैं और आपको आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर मिल जाता है, अगर अगले ही आपके 2-3 महीने में आपके जोन में क्या हो जाती है, भर्ती आ जाती है, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो जोन वाइज भर्ती आती है इसकी। ठीक है, पूरे जोन में आती है भर्ती। से NER है तो NER जोन में भर्ती आएगी इसकी। और इसमें इसका बेसिक जो सिलेबस होता है वही मैथ, रीजनिंग और साइंस वगैरह, GK वगैरह ये सब होता है इसका। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंटल क्वेश्चन नहीं आते हैं आप लोगों के। और CBT बेस पे ये एग्जामिनेशन होता है, कहीं CBT बेस पे होता है, कहीं पेन पेपर मोड पे होता है, और वही MCQs होते हैं इसमें। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का आप लोग को टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। तो सेम जैसे मतलब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। तो इसके लिए आप TC के लिए इससे TC बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 1900 के लिए मान लीजिए, जैसे स्टेशन मास्टर के लिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। स्टेशन मास्टर लेवल 6 की पोस्ट है, उसके लिए अगर भर्ती आ गई, ठीक है, 4200 के लिए वो होती है। तो उसके लिए अगर भर्ती आ गई तो 4200 से जो नीचे हैं 2800, 2400, 1900 और 1800 वो लोग भर सकते हैं। मतलब आप सेम पोस्ट में नहीं जा सकते। मतलब आप 4200 पे है तो 4200 ही नहीं भर सकते हैं आप। ठीक है, आप 1900 में है तो आप 1900 वाली पोस्ट नहीं भर सकते हैं। ठीक है, 1800 सबसे नीचे होता है, हमारा ग्रेड सबसे नीचे होता है ग्रुप डी में, तो हम कोई भी पोस्ट भर सकते हैं। ठीक है, GDC में हम कोई भी पोस्ट भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। RPF और RPF को अलाउ नहीं होता है। ठीक है, GDC और LDC जो हमारे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं इसमें उनको अलाउ नहीं होता है RPF वगैरह को। और इसमें एज भी बहुत ज़्यादा होती है, 18 से 42 साल है। SC के लिए थोड़ा बढ़ के है, OBC तो वही इसमें जैसे रिजर्वेशन होता है वैसे ही रिजर्वेशन इसमें फिक्स है। जैसे आप लोग को रिजर्वेशन मिलता है, एज में रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, और बाकी मार्क्स वगैरह में तो मिलता ही रहता है। तो GDC इस तरीके से होते हैं, जनरल डिपार्टमेंटल। ठीक है, इसमें कोई अभी फिर बता रहा हूँ, कोई भी आप लोग को इसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं। और अगला है जैसे लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, लिमिटेड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, लिमिटेड मतलब लिमिटेड लोग ही भर्ती देंगे। जैसे मान लीजिए स्टेशन मास्टर के लिए भर्ती निकल आई तो उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग और कमर्शियल वाले भर सकते हैं। ठीक है, उसको इंजीनियरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, ट्रैक मेंटेनर या बाकी जो लोग हैं वो नहीं भर सकते हैं। ठीक है,
जैसे सिग्नल वाले नहीं भर सकते हैं, तो सिर्फ वही लोग भर सकते हैं, इसलिए लिमिटेड नाम दे दिया है। और जैसे जेई की भर्ती निकल गई, अब जेई की एलडीसी की भर्ती निकल गई, तो उसमें टेक मेंटेनर जितने भी हैं, ठीक है, हम ये सब ये लोग भर सकते हैं। तो लिमिटेड का मतलब ही है कि लिमिटेड लोग भरते हैं। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, दो तरीके से। लिमिटेड होता है एलडीसी में, तो एलडीसी जो भर्ती होती है, जैसे कम लोग इसमें डिवीज़न वाइज आती है, ठीक है। एनईआर में, जैसे मेरे एनईआर में डिवीज़न है, ठीक है, जितने का डिवीज़न में भर्ती आएगी तो इसमें कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ये सिर्फ डिपार्टमेंट के बीच में ही होती है, तो इसमें डिपार्टमेंटल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपके वर्क एक्सपीरियंस को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आप लोग स्टेशन मास्टर के लिए देंगे, तो स्टेशन मास्टर के लिए हम लोग परिचालन वाले, ऑपरेटिंग वाले भर सकते हैं, यानी गेटमैन, पॉइंट्समैन, ये सब भर सकते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग वाले भर सकते हैं, ऑपरेटिंग और कमर्शियल में जो बंदे आते हैं वो सब भर सकते हैं। तो उनके जॉब प्रोफाइल को लेके क्वेश्चन पूछते हैं। तो जॉब मिनिमम 3 ईयर्स मांगते हैं, ठीक है, मिनिमम 3 ईयर्स, कहीं 4 ईयर्स है, कहीं 5 ईयर्स है। इसमें भी SC ST OBC के लिए अलग अलग एज अलग अलग वो है, ठीक है। और इसमें वर्क एक्सपीरियंस भी अलग अलग है। SC के ST के लिए कहीं नहीं मांगता है, बिल्कुल जीरो वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए, ठीक है, तो वो LDC दे सकते हैं। और जनरल के लिए तो 3 साल मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है, ठीक है। तो और इसमें लिमिटेड भी होता है कि इसमें 1900, जैसे अभी भर्ती निकली थी जो मैंने आपके लिए कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, वो भर्ती गार्ड के लिए निकली थी, तो सारे उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कांटा वाला थे। कांटा वाला मतलब पॉइंट्समैन थे, ठीक है, पॉइंट्समैन को कांटा वाला कहते हैं। तो उनका ग्रेड 1900 ग्रेड है, ठीक है। अभी तो आप लोग सीधे कांटा वाले पे आ रहे हैं, पॉइंट्समैन तो सीधे आप लोग भर्ती हो रहे हैं अब 1800 में, लेकिन अभी जो था वो 1800 से 1900 जाने के बाद आप लोग को पॉइंट्समैन मिलता था, कांटा वाला का पद मिलता था, ठीक है। तो वही सारे कांटा वाला है, ठीक है। और सारे उसमें पहले ही उसमें लिखा गया था कि सिर्फ कांटे वाला ही भर सकते हैं, यानी 1900 ग्रेड पे वाले ही गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके के आपको कांटे वाले उसमें दिख रहे होंगे। तो उन लोगों का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था, और आप देख सकते हैं लिस्ट में बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो इसमें मतलब लिमिटेड लोग रहते हैं, तो इस वजह से LDC का होता है। और उसमें सेम आपका पेन पेपर मोड पे होता है, कहीं पेन पेपर मोड पे होता है, ठीक है। अभी पेन पेपर मोड पे ही हो रहा है, कहीं कहीं हो सकता है ऑनलाइन हो रहा हो। तो उसमें डिपार्टमेंटल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी भी लिस्ट बनती है। और बाकी जो सेम चीज़ें, जो सेम प्रोसीजर जो होता है आप लोगों में, जो NTPC में होता है, इस तरीके से जो स्टेशन मास्टर के लिए होता है, SSI को देना पड़ता है, ये सब तो सेम प्रोसीजर उसका भी होता है, ठीक है। LDC GDC में सेम प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं कि होता है। अब बात करें क्वालिफिकेशन के लेके, तो क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड पहले तय हो जाता है कि जब फॉर्म निकलता है कि हाँ इतना आप लोग को मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। जैसे गार्ड वगैरह स्टेशन मास्टर के लिए A2 है, ठीक है, A2 आपको होना चाहिए इस मेडिकल स्टैंडर्ड, और आपका, ठीक है, प्लस आपको क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको उस पद के लिए क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। क्लर्क वगैरह के लिए तो आप 12th है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनके लिए क्या होता है कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। स्टेशन मास्टर वगैरह के लिए ग्रेजुएशन आप लोग को चाहिए। जो भी बच्चे ग्रेजुएट हैं तो वो लोग कर सकते हैं। और बात करें तो DV के ऊपर, तो DV में जो बच्चे 10th के बेसिस पे जा रहे हैं DV देने, तो वहाँ सिर्फ 10th की मार्कशीट देखी जाती है, 10th का सर्टिफिकेट देखा जाता है। और बाद में जैसे मेरा तो सिर्फ 10th का देखा गया था DV में। उसके बाद मैंने फिर ज्वाइनिंग के बाद जमा कराए हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट, यानी ग्रेजुएशन तक के मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, तो मैंने ग्रेजुएशन तक का लगा रखा है। इन फ्यूचर कोई भी भर्ती मेरे उसमें आती है रेलवे में, तो मैं भर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप भी भर सकते हैं। अगर 12th किए हैं तो आप भी भर सकते हैं आने के बाद, ठीक है। उन्हीं पोस्टों पे भर सकते हैं जिनमें 12th मांगा गया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म टाइम टू टाइम आते रहता है किसी जोन पे 3 साल में। तो अभी मेरे जोन में तो 2018 में आई थी, ठीक है, GDC भर्ती 18 से भी आई नहीं है, 2022 लग गया है, बीच में कोरोना भी था। और अलग अलग जोन में अलग अलग उसके बाद आती है, टाइमिंग में आती है। ऐसा नहीं कि सारे जोन में फिक्स है, किसी में 3 साल में, किसी में 2 साल में, जैसे जैसे सीट खाली होती रहती हैं वैसे वैसे डिपार्टमेंटल भर्तियाँ आती रहती हैं। तो डिपार्टमेंट के तौर पे भी भर्तियाँ निकलती रहती हैं, क्योंकि उनको पोस्टें वैकेंट हो जाती है तो उनको भरना पड़ता है डिपार्टमेंटल, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो भरना पड़ता है उनको, और नियम है उसमें रेलवे में कि हाँ आप इतनी खाली होंगी तो इतना आपको डिपार्टमेंटल भर्ती बनेगी, और इतना आपको ओपन भर्ती से पढ़ना पड़ेगा, और इतना आपको प्रमोशन के जरिए भर्ती करना पड़ेगा। जैसे आप लोग हेल्पर की तरफ पे सिग्नल में आप हेल्पर के तरीके से आएंगे, तो आप जैसे जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको लंबा समय हो गया, मतलब 10-12 साल आप लोग को हो गए, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली आप लोग का प्रमोशन हो जाएगा। जैसे हेल्पर है तो आप ESM 3rd बन जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप लोग का वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे भी होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए अगर आप लोग कम समय में आप लोग अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है रेलवे में आने के बाद वो है एग्ज़ाम। और तो एग्ज़ाम 2 तरीके से मैंने बताई दी है, LDC GDC, और आपको मतलब भी समझा दिया LDC GDC का क्या। साइंस में अगर बात करें तो फिजिक्स में आप लोग लाइट वाला चैप्टर पढ़ लें, ठीक है। लाइट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपको लेंस वगैरह से।
और केमिस्ट्री में बात करें तो पीरियोडिक टेबल आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से आप लोग डीप से क्वेश्चन अगर पूछता है वहाँ से, तो पीरियोडिक टेबल आप लोग अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ लें। मैं खाली पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चैप्टर की बात कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। उसके अलग, उसमें अलग अलग थ्योरियाँ हैं, तो वो आप लोग पढ़ लीजिए। और बायोलॉजी में आप लोग जो ह्यूमन बॉडी वाला चैप्टर है, जिसमें आप लोग का हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, आपका हार्ट है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा श्वसन से है, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, और पूरा जो से एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। वो ह्यूमन बॉडी वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा तो है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है वो, ठीक है। आप लोग वहाँ से क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, नोट्स बना लेना और वहाँ के MCQ सॉल्व कर लेना। बाकी मैंने आप लोग को समझा दिया डिपार्टमेंटल एग्जामों के तरीके से, और डिपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म कैसा होता है, इनकी कट ऑफ क्या जाती है, और इसका पेपर कैसा आता है, तो सब मैंने आप लोग को वीडियोस बनाई हुई है। आप लोग पेपर भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, कैसे पेपर आते हैं इसके, और GDC के हो गया, LDC के वगैरह, ठीक है, क्या इसमें योग्यता होती है, कैसे है इसमें, सब मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को आज समझाने के लिए आया कि मोटिवेशन की तरह काम करेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।